अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रेहान खट्टक। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ। माय फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कि 1857 की जंग आज़ादी क्यों नाकाम हुई, मुसलमानों को किस तरह शिकस्त हो गया, अंग्रेज़ किस तरह जीत गए। माय फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो लेट्स वी डिस्कस। माय फ्रेंड, मुसलमानों को जो शिकस्त हो गई उनके डिफरेंट काजेज़ है। नंबर 1, लैक ऑफ लीडरशिप। माय फ्रेंड, जब जंग शुरू हो गई तो मुसलमानों के पास कोई ऐसा एक लीडर नहीं था जो मुसलमानों को गाइड कर सके, मुसलमानों को वार की तरफ ला सके। यानी मुसलमानों के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जो मुसलमानों को गाइड कर सके, मुसलमानों को जंग के बारे में बताए कि आपने कहाँ लड़ना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है। जब किसी के पास कोई लीडर नहीं हो तो कौम या वो मुल्क कभी भी नहीं जीत सकती है, क्योंकि लीडर हमेशा उसको लीड करता है। सो मुसलमानों को लीड करने के लिए कोई नहीं था। हर तरफ लोग लड़ रहे थे, या तो कोई लोग वहाँ लड़ रहे थे, या कोई वहाँ लड़ रहे थे, या कोई वहाँ लड़ रहे थे। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तरतीब नहीं था। हर कोई लड़ रहा था, कोई पता नहीं है कि कौन कहाँ लड़ रहा है, कौन कहाँ लड़ रहा है। इसलिए मुसलमानों के पास लैक ऑफ लीडरशिप की कमी थी, जो मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सेकेंड इज़ लैक ऑफ यूनिटी। माय फ्रेंड, जब जंग स्टार्ट हो गया तो मुसलमानों की यूनिटी भी नहीं थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान सिख बहुत से लोग यहाँ आबाद थे। अब इनके दरमियान कोई यूनिटी नहीं थी, हर कोई खुद लड़ रहा था। इनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि जब इनके पास लीडर नहीं होगा तो इनकी यूनिटी भी नहीं होगी, क्योंकि लीडर सबको यूनाइट करता है। इनको यूनाइट करने के लिए कोई था नहीं। हिंदू, मुसलमान और सिखों के दरमियान कोई लीड करने वाला कोई नहीं था। सो इसलिए इनके दरमियान एक यूनिटी भी नहीं थी ताकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सके। हर किसी की अपनी मर्ज़ी थी, जो जहाँ लड़ सके लड़ रहा था। इसलिए इनके पास लैक ऑफ यूनिटी की वजह से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। थर्ड इज़ इकनॉमिक क्राइसिस। माय फ्रेंड, जब अंग्रेज़ों ने बरसागिर पर कब्ज़ा कर लिया तो बरसागिर के जितने रिसोर्सेज थे वो इन लोगों ने कैप्चर कर लिए, और जो बरसागिर के जो रिसोर्सेज थे उनको इंग्लैंड यानी बरतानिया शिफ्ट करके जो रॉ मटेरियल थे उनको दोबारा बरसागिर में लाकर उसको बड़ी कीमती कीमत पर उसको फ़रोख्त करते थे। यानी बहुत महंगी कीमत पर उनको फ़रोख्त करते थे, जिसकी बुनियाद पर इकनॉमिक क्राइसिस आ गए। रॉ मटेरियल को यूज़ करके उसको तैयार करके दोबारा इन्हीं हिंदू मुसलमानों के ऊपर फ़रोख्त करते थे। सो इसलिए एक इकनॉमिक क्राइसिस आ गई। अंग्रेज़ों के पास इकनॉमिकली वो सेट थे, उनके पास हथियार भी थे, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी भी थी, उनके पास इकनॉमिकली वो स्ट्रांग थे। मुसलमान इकनॉमिकली क्राइसिस में थे, ना इनके पास कोई वेपन था, ना इनके पास कोई ऐसे हथियार थे जो इनका मुकाबला कर सके। बस जिसके घर में कोई हथियार पड़ा था वो ज़्यादातर वो इनके ख़िलाफ़ लड़ता था। तो इस इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से भी मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फोर्थ इज़ टेक्नोलॉजी। माय फ्रेंड, अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास वो जदीद टेक्नोलॉजी थी जो मुसलमानों के पास नहीं थी, क्योंकि मुसलमान इकनॉमिकली क्राइसिस में थे। ना तो इनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना इनके पास वेपन्स थे, ना इनके पास वो बम थे। जो अंग्रेज़ों के पास आला किस्म के हथियार थे जो मुसलमान इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से भी मुसलमानों का शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिफ्थ इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट। माय फ्रेंड, लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी वार में, क्योंकि उस वक्त हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों कौमें आबाद थी। अब जो सिख थे वो अंग्रेज़ों के हामी थे। इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ मुआहदे किए थे, जिसकी बुनियाद पर वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते थे। इस जंग में सिखों ने बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं किया। फिर हिंदू के कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिले होते थे, क्योंकि उनके जॉब्स थे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो इसलिए वो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते थे। इस शिकस्त का सामना किन को पड़ा? मुसलमानों को, क्योंकि इनके पास ना तो लीडरशिप थी, ना यूनिटी, ना इनके पास लोगों का एतमाद यानी लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। अगर इनके पास फुल सपोर्ट होता लोगों की तो मुसलमान जीत सकते थे। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सो माय फ्रेंड, ये 5 मेन काज थे जो मुसलमानों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शिकस्त का सामना करना पड़ा।
क्योंकि मुसलमानों के पास ना लीडरशिप थी, ना यूनिटी थी, ना नॉन मुस्लिम की इंटरेस्ट थी, और ना टेक्नोलॉजी थी, और ना इकनॉमिकली मुसलमान स्ट्रांग थे। सो इसलिए मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अंग्रेज़ पूरी बरसागिर पर काबिज़ हो गए और बरसागिर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत स्टार्ट हो गई। और इस वक्त 1857 के वार जब अंग्रेज़ जीत गए तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर पार्लियामेंट की हुक्मरानी शुरू हो गई, यानी पार्लियामेंट को रिस्पांसिबल हो गए, यानी बरसागिर पार्लियामेंट को रिस्पांसिबल हो गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको चला रहे थे। थैंक यू।